आज बादशाह को खुसरों का लिबास पहनाया जा रहा है, इसके ताकतवर फौज को चढ़ चढ़ कर खुसरा करार दिया जा रहा है, बादशाह को सरेआम जूते बरसाए जा रहे हैं, इसके मुंह के ऊपर कालक मली जा रही है, इस पर थूका जा रहा है। मैं इन बेशर्मों से ये पूछना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से कि अपने मुल्क के जो अहम ओहदेदार हैं उनकी ख्वाजा सराओं के हुलिये में तस्वीरें लगाकर मुल्क की तुम लोग कौन सी खिदमत कर रहे हो? ये दो जनरल खुसरे अगर आपके फौज के आर्मी चीफ बन जाए तो पूरी फौज खुसरा बन जाती है ना। और ये सोशल मीडिया पे बकवास करने वाले ये जो शतुंगड़े हैं, शतुंगड़े बाहर जो बैठे हुए हैं, वो कुछ ज्यादा ही उछल उछल के कूद कूद के दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बड़ा जोम है कि जी मुल्की इदारों की पकड़ से दूर बैठे हुए हैं, बेगैरत झूठ फैलाते हैं सारा सारा दिन, क्योंकि डॉलर मिलते हैं इन्हें। याद कीजिए, हामिद मीर और नसीम ज़ारा साहबा ये टेलीविज़न के ऊपर बात डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे सहाफ़ियों की मौजूदगी में जनरल बाजवा ने उनको कहा कि हमें इज़राइल भी तस्लीम करना चाहिए, हम जंग नहीं लड़ सकते, हमें कश्मीर को भूल जाना चाहिए, हम हिंदुस्तान के साथ अगर जंग हुई तो हम लड़ने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तानी फौज जो है जनरल खुसरों के नीचे रह के खुद भी खुसरे बन गए। दुश्मन तो खुशियां मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे कि देखो भाई हमें जरूरत ही नहीं है झूठे प्रोपेगेंडे की, क्योंकि ये काम अब ये लोग खुद करने लगे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। मैं हूं गौरव। दोस्तों कल पाकिस्तान के अंदर एक कांड हुआ है और इसके बाद से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाक फौज को और आईएसआई को दबाकर ट्रोल किया जा रहा है। खास करके आसिम मुनीर को अलग अलग फ़ोटो उनका बना कर जो है वो पोस्ट किया जा रहा है और ये सब देखकर जो पाकिस्तानी एंकर पिच खलीफा है वो भड़की हुई है। अब इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? तो इसके पीछे का कारण ये है कि कल जो है पाकिस्तान के अंदर एक कांड हुआ, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के ऊपर जो है हमला हुआ है और ये हमला आईएसआई ने करवाया है ऐसा बताया जा रहा है। अब क्योंकि जो हमला जिन लोगों ने हमला किया वो ट्रांसजेंडर के रूप में थे और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि ये हमने बिल्कुल नहीं किया है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये आईएसआई के ही लोग थे और ये ट्रांसजेंडर के वेशभूषा में आए और इन्होंने पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के ऊपर ब्लेड से हमला किया और बताया जा रहा है कि जान से मारने की कोशिश थी, जानलेवा हमला था। इसके बाद क्या था, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का एक खूबसूरत जो फोटो है वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया और अगले ही दिन फिर जो पिच खलीफा है उसने ये सब देखकर जो है ये बवाल मचा दिया है। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप जरूर से वीडियो को देखें आगे तक। और आइए बढ़ते वीडियो में आगे, लेकिन हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सोशल मीडिया पर जो गालम गलोच ब्रिगेड बैठा हुआ है वो फौरन मुतहरक हो गया और इसने एक बार फिर इदारों पर, अहम ओहदेदारों पर हमलों की बौछार शुरू कर दी। शर्म नहीं आती? अगर जरा से भी गैरत है ना बेशर्मो, तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी मार के डूब मरो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुल्क की जगहसाई हो रही है। सोशल मीडिया पर जो इन लोगों ने डीपीज लगाई हैं, शक्लें जरा आप इनकी देखें, नाम पढ़े तो लगता है ऐसे कि जैसे इस्लाम के ठेकेदार शायद यही हैं। मैं ये कहती हूँ कि दुश्मन भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता जो काम हमारे अपने लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनकी हरकतें जो है ना पाकिस्तानियों का दिल जलाती हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। और दुश्मन की जो पोस्टें हैं देख, दुश्मन जारी बात इनकी पोस्टें देखकर खुश होता है। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर जो मुल्क को कमज़ोर करने के मिशन पर बैठे हुए हैं। मैं तो हाथ जोड़कर इदारों से और हुकूमत से आज ये गुजारिश करने लगी हूँ कि हिम्मत करें, अब आगे बढ़ें, मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाने वाले इन सोशल मीडिया शतुंगड़ों के खिलाफ खुलकर क्रैकडाउन करें। पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठे हुए गालम गलोच, इंतशार और फसाद का मंजन बेच रहे हैं, जो हर वाकये के बाद पाक फौज पर ऐसे चढ़ दौड़ते हैं जैसे ये दुश्मन मुल्क की फौज हो, आर्मी चीफ की जात पर घटिया हमले करते हैं। मैं हुकूमत को कहती हूँ कि अपील करती हूँ कि इनके घरों पर जाकर खुलकर छापे मारें, इन्हें डालें जेलों में, उल्टा लटकाएं। ये दुश्मन का एजेंडा बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, हर मुल्क को एक ताकतवर, एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, सोफिस्टिकेटेड, कैपेबल इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़रूरत होती। लेकिन आईएसआई को जिस तरह के मामलात में फंसा दिया गया है, जिस तरह की चीज़ें वो करने लग गए हैं पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में, प्रोसेस ऑफ इरोजन तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरस में बहुत ज़्यादा उनका मिसयूज़ किया गया है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसा दिया गया है
और इससे आईएसआई की तमाम तर जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है और उसकी जो प्रोफेशनल प्रेस्टीज है और उसका काम पाकिस्तान की रियासत की दिफा में उसने जो काम करना था, वो तमाम सलाहियतें उसकी ख़त्म होती चली जा रही हैं। मैं जहाँ पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, वहाँ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से जो क्विंटेसेंशियल फंडामेंटली पाकिस्तानी है और जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, मैं आईएसआई के फ्यूचर के लिए बड़ा वरीड हूँ। लोग इसको इस तरह से देख नहीं रहे। पाकिस्तान को इस इंटेलिजेंस एजेंसी की, एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर इसी हफ्ते के अंदर आईएसआई के जितने भी थिंकिंग माइंड्स, बिग्स हैं, 12 तो इनकी डीजीज़ हैं, मेजर जनरल लेवल के, आप पारा के अंदर बैठते हैं, इन सब लोगों को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए, आपस में करनी चाहिए, डीजीआई के साथ करनी चाहिए। इन्हें सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान की बिखरी हुई सियासत के अंदर जिस तरह से फंस गए हैं, हमें फंसा दिया है जनरल बाजवा ने जो उस वक्त, क्योंकि उनका मसला ये था कि जनरल जो हैं टॉप पे, उनके पास आईएसआई के अलावा कोई टूल नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान की जो आखिरी चट्टान है, आखिरी दीवार है, वो फौज है। और हम बड़े फख्र से कहते थे, हमें एक रोमांस था कि जी हम बड़े पाक हैं, हम बड़े साफ हैं, हम करप्ट नहीं हैं, हम बड़े मुहिब वतन हैं, हम मुल्क का दिफा करते हैं। वाकई मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं भी जब फौज में था, माजरत के साथ कहता हूं, मैं अपने आप को सिविलियन ब्यूरोक्रेसी से सुपीरियर समझता था। मैं समझता था कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बड़ा मेहनती हूँ, और ये सारे जो ये एसपी हैं और ये जो एसडीओ हैं और ये एक्सीएन हैं और ये सेक्रेटरी, ये रिश्वतखोर हैं, ये बदमाश हैं, ये चोर उचक्के हैं, और अपने आप को हम सुपीरियर समझते थे कि जी हम, चूंकि हम जरा अपने, हम बड़े ऑनेस्ट हैं और हम बड़े। लेकिन सर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डिटीरिएशन होती है ना, तबाही, ये शुरू होती है ऊपर से। जब आपका ऊपर सबसे ज्यादा सीनियर आदमी जिसके पास ताकत होती है, और पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ के पास तो बेलगाम बेकाबू ताकत है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर वो जनरल खुसरा मर जाए, या जनरल बाजवा भी खुसरा ही था, ये दो जनरल खुसरे अगर आपके फौज के आर्मी चीफ बन जाए तो पूरी फौज खुसरा बन जाती है ना, बिकॉज वो ही इकदार अपनाती है जो उसके ऊपर बैठे हुए जनरल खुसरे की होगी। अगर जनरल खुसरे के इकदार है कि मैं चोर हूं, डकैत हूं, फ्रॉड हूं, उचक्का हूं, बदमाश हूं, करप्ट हूं, इमोरल हूं, तो आप उन्हीं लोगों को ऊपर लेके आएंगे जो आपके इकदार की अक्कासी करेंगे, इसलिए कि आप ताकत पर कब्जा करना चाहते हैं। एंड देयरफॉर आई से कि पाकिस्तानी फौज जो है जनरल खुसरों के नीचे रह के खुद भी खुसरे बन गए। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने खुल्लम खुल्ला 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की, और उन्होंने आईएसआई के जो फॉर्मर एसेट से, पंजाबी सिखों के हवाले से जो सिख एसेट थे, जो कश्मीर के मिलिटेंट्स थे उसके हवाले से जो एसेट थे, उन्हें पाकिस्तान में उन्होंने असैसिनेट किया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सके। सो आपकी जो काउंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी है कि उससे शक यही गुजरता है कि अब आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आपने एक टैसिट अप्रूवल दे दिया है कि आपकी अपनी सरजमीन में जो आपकी अपनी टर्फ है, टेक्निकली स्पीकिंग, उसके ऊपर आके दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी हमले भी कर रही है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। वैसे बात बिल्कुल सही है, पाक फ़ौज को, पाकिस्तानी आर्मी को और आईएसआई को वैसे तो काम तो करना चाहिए बॉर्डर पर, जो कि वो करते नहीं हैं, बिजनेस करते हैं और पॉलिटिक्स में हमेशा इंटरफेयर करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। और अभी तो 40 अरब रुपए खर्च करके ये एक नया कानून ला रहे हैं जिसमें ये सोशल मीडिया के ऊपर लगाम लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखना है कि पाकिस्तानी अवाम जो कि एक अपने आप को जज्बे वाली कौम कहती है, तो क्या उनका जज्बा इसको रुकवा सकता है, क्या वो चुप बैठेगी या फिर कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल अपना ख्याल रखें, जय हिंद।